हाँ तो यस, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को। सो जो ये क्वेश्चन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बेस में है। सो सबसे पहले कुछ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले। सो सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़ेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी, बिल्कुल अच्छे से किया है। डिफाइन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। सो क्या है कि लेट एफ एन बी a sequence on interval I, then we say Fn is point-wise convergence to fx on I, on interval I, if for given epsilon greater than 0 there exists a positive natural number like n such that जो fn माइनस fx के बीच का सब्ट्रैक्शन है वो एप्सिलॉन से कम आएगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n जो हमने लेट किया था नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और ये इंटीजर या कोई भी नेचुरल नंबर है पॉजिटिव। अच्छा, और उसके बाद एंड फॉर ईच x बिलोंग्स टू i, एंड फॉर ईच x बिलोंग्स टू i। ये थी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कि क्या है कि fn एक ऐसा सीक्वेंस होगी जो i इंटरवल से ली होगी, और देन fn जब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस करेगी i पे, तो ये कब करेगी, जब एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा विच इज ग्रेटर देन 0, और मतलब गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और उसके विद रिस्पेक्ट टू एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो वो एप्सिलॉन से कम आएगा, ठीक है ना। और जो ये वैल्यू है फॉर ईच x बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, फॉर ईच x बिलोंग्स टू एप्सिलॉन मींस कि जो x मेरा होगा वो i इंटरवल का, जो x मेरा होगा i इंटरवल का कुछ पार्ट लिया जाएगा, मतलब कुछ पार्ट यानी कि ये कह लो कि मतलब एलिमेंट्स वाइज दिया जाएगा i इंटरवल का, ठीक है ना। मींस जैसे सपोज कर लो कि a से लेके b वैल्यू है i इंटरवल की, तो इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ a और b इंटरवल तक बाउंडेड है ये, ठीक है ना। इसमें से कोई भी एलिमेंट लाइक कुछ भी ले सकते हैं फॉर ईच x बिलोंग्स, मतलब कुछ भी एलिमेंट कोई भी, चाहे a भी ले लें, चाहे इसमें से कुछ भी एलिमेंट लाइक a1 ले लें, तो a2 यहाँ ले लें, तो ये a1 और a2 के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, कन्वर्जेंस होगी सीरीज, है ना। a1 a2 के विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस होगी, ठीक है ना, फॉर ईच x बिलोंग्स टू i। अगर हम a3 लेंगे a4 लेंगे तो वो अलग से कन्वर्जेंस होगी, मतलब चाहे वो उस कन्वर्जेंस चाहे सीधी कह लो, चाहे हल्का सा इसमें डिक्रीमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से कम होगी, मींस जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से कम होगा, तो ऐसे कह लो, ठीक है। ये एप्सिलॉन यानी कि इतना है और ये इतना होगा, ठीक है। तो ये तो होगी सिंपल सी डेफिनेशन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या है, इसमें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो मतलब सारा कुछ सेम ही है, लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू मींस ये पूरे के पूरे x के लिए होगी, यानी कि जब पूरे के पूरे x मींस a से लेके b तक या तो बिल्कुल हल्का सा डिक्रीज करेगा, बिल्कुल, या तो हल्का सा इंक्रीज करेगा। मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे यहाँ था ना कि मतलब हल्का सा डिक्रीज किया फिर अगले एलिमेंट के लिए वो अलग से होगी, यानी कि या कांस्टेंट होगा या इंक्रीज हल्का सा करेगा, मींस यहाँ पॉइंट के हिसाब से होगी, लेकिन यूनिफॉर्म में पॉइंट के हिसाब से नहीं होगी, पूरे के पूरे इंटरवल के लिए सेम ही कन्वर्जेंस होगी, मींस पूरे के पूरे इंटरवल के लिए सेम ही ऑसिलेट नहीं करेगा पूरे के पूरे इंटरवल में, ठीक है ना। ये तो कुछ डेफिनेशन थी और इसके बेस में एक रिजल्ट होगा। रिजल्ट क्या था, हाँ, इफ fn b पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ये कह लें कि इफ fn be a यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस sequence on I and also continues
ऑल्सो कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस, मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी है आई में, ठीक है ना। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे करेगी कि मतलब एफ एन को एफ में कन्वर्ज करेगी, यूनिफॉर्म कन्वर्ज है ना, एफ एन को एफ में यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी ऑन इंटरवल के विद रिस्पेक्ट टू। देन हम ये कहेंगे कि जो एफ मेरा होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, मीन्स जो कन्वर्जेंस एलिमेंट आएगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंस जो फंक्शन आएगा एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, मतलब एफ एन मेरा कॉन्टिन्यूस है और एफ एन मेरी यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है आई इंटरवल में, है ना, एफ पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है, जो मेरा एफ आएगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इसका हम कॉन्ट्रापोजिटिव यूज करेंगे, मतलब क्वेश्चंस में हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव यूज करते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर एफ मेरा, अगर जो मेरा एफ यानी कि जो मेरा रिजल्ट आया, अगर मेरा एफ आर नॉट कॉन्टिन्यूस on I, then we can say then we can say fn is not UC, means uniform convergence, ठीक है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में और मे नॉट बी पॉसिबल, वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, मीन्स हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते पॉइंट वाइज के बारे में, है ना। नॉट टॉक अबाउट पॉइंट वाइज, मतलब टॉक क्या, मतलब ठीक है ना, नॉट टॉक अबाउट पॉइंट वाइज मीन्स इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब डिस्कस तो करेंगे ना कि ये एग्जांपल देके, बट इसके बारे में हम वैसे कुछ नहीं कह सकते जनरल रिजल्ट के विद रिस्पेक्ट टू। अब हम ये क्वेश्चन में आते हैं, तो ये क्वेश्चन में क्या है कि एफ एन मेरा एक फंक्शन है जो एन ग्रेटर देन 1 गिवन है और सीक्वेंस मेरे को गिवन है विच इज कॉन्टिन्यूस एंड नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। एक एफ एन सीक्वेंस है, वो कॉन्टिन्यूस भी है और नॉन नेगेटिव है, ठीक है, और ये 0-1 पे डिफाइन है क्लोज इंटरवल, ओके। देन ये चीज, ये कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, मींस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में, यानी कि मैंने एक ऐसा फंक्शन लेना है कि जो कॉन्टिन्यूस हो, नॉन नेगेटिव हो और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे क्लोज इंटरवल 0-1 में, ठीक है ना, मींस ये 0 आए, ठीक है। तो अब क्या है कि कहते कि इसके विद रिस्पेक्ट टू कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, करेक्ट होगी। एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, एफ एन मे नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली बट इट कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू 0, एफ एन विल कन्वर्ज पॉइंट वाइज एंड लिमिट मे नॉट बी एंड लिमिट मे बी नॉन जीरो, ठीक है, कन्वर्ज पॉइंट वाइज करेगी बट लिमिट नॉन जीरो होगी। फोर्थ है एफ एन नॉट गारंटीड टू हैव पॉइंट वाइज लिमिट, एफ एन की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी लिमिट पॉइंट वाइज भी होगी, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मीन सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। तो मेरे को ये गिवन है, अब मैंने चेक करना है कि जो लिमिट है वगैरह वो पॉइंट वाइज होगी कि नहीं होगी, मींस जो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस या पॉइंट वाइज होगी कि नहीं होगी। अच्छा, पॉइंट वाइज का मतलब क्या, एग्जैक्ट देखें तो पॉइंट वाइज लिमिट या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब ये है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। बिकॉज जब हम डेफिनेशन से भी देखें तो एग्जैक्ट में क्या है कि इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या है, जीरो के आसपास। जब जीरो के आसपास होगी तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए मीन्स जब जीरो के आसपास होगी तो वो जीरो के, तो उसको हम इक्वल के यहाँ भी कर लेंगे, मीन्स हम ऐसा कह लेंगे कि इसकी वैल्यू जीरो के आसपास है, मीन्स जीरो अप्रोक्सीमेट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए, तो इसकी वैल्यू वहाँ जाके एफ एक्स हो जाएगी। तो यही इसकी डेफिनेशन है यूनिफॉर्म पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हमने चेक करना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है कि नहीं। तो मेरे पास फंक्शन, अब मैं कोई भी फंक्शन एक ऐसा लेट करूँ जो ये चीज़ को सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए मैं लेट करता हूँ एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, ठीक है ना। कैसे ये चीज़ को सेटिस्फाई करता है, बिकॉज जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन की 0 से लेके 1 तक, तो क्या होगा, तो ये होगा एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इसकी लिमिट 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना। अब जो इसका रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 0 अपॉन एन प्लस 1 मीन 1 अपॉन एन प्लस 1। अब जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। मीन्स मैंने एक ऐसा फंक्शन लेट कर लिया तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अब मैंने ये देखना है कि क्या ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। मैं बाय डिस्कार्डेशन, मतलब बाय डिस्कार्ड मेथड से ऑप्शन को खत्म करूंगा, ठीक है ना। इसका प्रूव नहीं कर रहा हूं मैं, कोई मैंने एक ऐसा फंक्शन लेट किया जिससे मेरा क्या हो कि ये ऑप्शन डिस्कार्ड होने शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, मैंने ये एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स ये कंडीशन को मेरी सेटिस्फाई कर गया, मीन्स मैं ये फंक्शन ले सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, तो
इसके लिए मैं क्या देखूंगा, इसके लिए मैं ये देखूंगा कि मैं इसको चेक करूँ, है ना। अच्छा, अब 0 से लेके 1 तक चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू n है, जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, जब मैंने यहाँ x की वैल्यू 1 पुट की तो ये आएगा 1। अगर मैंने x की वैल्यू कुछ और पुट की, यानी कि अदरवाइज मैंने कुछ भी पुट किया, तो क्या आएगा 0. जैसे मैंने सपोज करो 0.9 पुट किया, तो 0.9 की पावर n आएगी, मीन्स 0.9 की पावर n, और जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा मेरे पास। तो ये पूरा का पूरा 0, मीन्स साफ दिख रहा है कि जो ये फंक्शन है f(x) है वो डिसकंटिन्यूअस है। जब f(x) डिसकंटिन्यूअस है तो अभी बाय कॉन्ट्रापोजिटिव रिजल्ट के विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। जो मेरा फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन खत्म है। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन की बात करें कि fn में नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली बट कन्वर्ज टू 0 पॉइंट वाइज, तो कहते हैं कि fn जो मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज तो नहीं होगा बट 0 को कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज, है ना। तो अब देखें इसको ध्यान से, मैंने एक ऐसा फंक्शन लेट कर लिया जो मेरा 0 को, सिर्फ 0 को नहीं कर रहा पॉइंट वाइज, वो 1 को भी कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको, इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं ऑप्शन बी भी खत्म कर दूंगा, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मेरा ऑप्शन बी भी खत्म हो गया, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं कि fn विल कन्वर्ज पॉइंट वाइज एंड लिमिट में नॉट बी नॉन जीरो, एंड लिमिट में बी नॉन जीरो, है ना। कहते हैं कि जो fn है वो कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज एंड उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, नॉन जीरो होगी, ठीक है। हाँ, तो लिमिट नॉन जीरो होगी, लिमिट में भी नॉन जीरो, लिमिट में नॉन जीरो। अब में का मतलब क्या होता है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें लिमिट 0 आ भी रही है और नहीं भी आ रही, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन सी ठीक होगा। और fn इज नॉट गारंटीड टू हैव, ऑप्शन डी क्या है, fn इज नॉट गारंटीड टू हैव अ पॉइंट वाइज लिमिट, तो fn की कोई गारंटी नहीं है कि वो पॉइंट वाइज लिमिट भी आ जाए। अब हम ये भी नहीं, इसमें भी बात नहीं कर सकते बिकॉज हमने एक ऐसा फंक्शन लेट किया जिसकी आ रही है, क्या पता एक ऐसा फंक्शन हो जिसकी ना आए, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक और एग्जाम्पल। तो मैंने एक लेट की एग्जाम्पल fn(x) इज इक्वल टू -1 की पावर n और x की पावर n। इसमें क्या होगा, इसमें जब मैं फिर से लिमिट बनाऊंगा, मीन्स इसमें बस क्या हुआ कि -1 की पावर n आ गई। इसमें मैं जब फिर से लिमिट बनाऊंगा तो जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ, तो क्या आएगा कि -1 की पावर n आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, मतलब अदरवाइज कुछ और भी पुट करूंगा, तो 0.9 समथिंग यहाँ 0 का 0 आएगा। अब देखो क्या फर्क पड़ रहा है कि अब यहाँ देखो कन्वर्जन की तो हम बात ही नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 1 है तो -1 से लेके -1 की पावर n है। अब मेरे को ये नहीं पता कि n पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मीन्स 1 के विद रिस्पेक्ट टू, x इज इक्वल टू 1 के विद रिस्पेक्ट टू, अब मेरे को पता नहीं है कि ये ऊपर को जाएगा कि नीचे को जाएगा। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। पॉइंट वाइज इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट जो हमने लेट की थी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब पॉइंट वाइज लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की हम बात नहीं कर सकते, है ना। तो ऑप्शन सी में कह रहा है कि fn विल बी कन्वर्ज पॉइंट वाइज, मतलब ये fn पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज होगा, बट यहाँ से जो मैंने फंक्शन लेट किया है उससे कन्वर्ज पॉइंट वाइज हो नहीं रहा। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, सो इट मीन्स ऑप्शन डी इज ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। और जो कल से हम जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं वो है रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स, पार्ट 1 करेंगे सेट थ्योरी का कल, और विद उसके विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, CSR नेट, गेट, IIT जैन एंड BHM टिफर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा कोर्स होगा आई थिंक 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 45 to 50 डेज में। सो जब आप नोटिफिकेशन साथ के साथ चाहते हो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो बिल्कुल फ्री कोर्स होगा। थैंक यू।